देश की राजधानी दिल्ली में खेले गए इस अहम मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थी। मुकाबला प्लेऑफ की रेस के लिए बेहद जरूरी था, लेकिन मैच का रिजल्ट एक तरफा निकला। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की बल्लेबाजी की। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर सिर्फ 155 रन बनाए। अब अगर इस स्कोर को आप देखेंगे तो ये एक एवरेज स्कोर भी नहीं था, खासकर T20 के हिसाब से। टॉप ऑर्डर की हालत बेहद खराब रही। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। निशांका आए और चले गए, राहुल कुछ खास नहीं कर पाए। नीतीश राणा, करुण नायर और कप्तान अक्षर पटेल सबके सब फ्लॉप साबित हुए। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम 130 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अंत के ओवरों में ट्रिस्टन स्टब्स ने 31 गेंदों में 38 रन बनाकर थोड़ी उम्मीद दी, और फिर समीर रिजवी ने 24 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाकर टीम को किसी तरह 155 तक पहुंचाया। फिर भी यह स्कोर ऐसा था जिसे बचाना आसान नहीं था। अब आते हैं मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। जब दिल्ली के गेंदबाज शुरुआत में अच्छा कर रहे थे, विकेट भी गिर रहे थे और मैच पूरी तरह बैलेंस में था, तभी आए कुलदीप यादव और उनके 3 ओवर में 34 रन खर्च हो गए। यही वो पल था जहां से मैच पूरी तरह दिल्ली के हाथ से निकल गया। मोमेंटम जो था वो पूरी तरह चेन्नई के पक्ष में चला गया। अब बात करते हैं चेन्नई की बल्लेबाजी की। चेस की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए, दूसरा विकेट भी जल्दी गिर गया और ऐसा लगने लगा कि शायद मैच रोमांचक हो सकता है। लेकिन तभी क्रीज पर थे संजू सैमसन और उन्होंने हालात को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, पिच को पढ़ा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह एक तरफा खेल था। संजू सैमसन ने मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए, गैप्स में रन निकाले और जब मौका मिला बड़े शॉट्स भी खेले। उन्होंने अकेले दम पर मैच को खत्म कर दिया। यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है, अगर दिल्ली की टीम 155 या 180 तक पहुंच जाती तो शायद मुकाबला अलग हो सकता था, लेकिन 155 जैसा स्कोर इस IPL में किसी भी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के सामने ज्यादा चुनौती नहीं बनता। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। चेन्नई सुपर किंग्स के 10 मैचों में 10 पॉइंट्स हो गए हैं और वो धीरे धीरे प्लेऑफ की तरफ बढ़ रही है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के 10 मैचों में सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं और अब उनके लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। तो दिल्ली का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा है। हर साल की तरह इस बार भी उम्मीदें बनी, लेकिन नतीजा वही रहा। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। अगर ये टीम इसी मोमेंटम के साथ खेलती रही तो प्लेऑफ में जगह बनाना कम होगा। अगर ये टीम इसी मोमेंटम के साथ खेलती रही तो प्लेऑफ में जगह बनाना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर ये टीम इसी मोमेंटम के साथ खेलती रही तो प्लेऑफ में पहुंचना बड़ा झटका दे दिया। अगर आपको लगता है चेन्नई इस बार प्लेऑफ में जरूर जाएगी तो कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही दमदार क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।